हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सुबह से लेकर रात तक मैं क्या क्या काम करती हूँ उसकी कुछ क्लिप्स मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। मेरे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। आज सुबह ही आलू उबलने रख दिए थे और एक साइड में आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि आज सुबह डिसाइड हो गया था कि आलू के पराठे ही खाने हैं सबको नाश्ते में। अब्बू जी का मन था तो मैंने ये सुबह ही तैयारी करके रख ली थी। और ये इंशा मुझे बना के दे रही है और मैं ये सेक रही हूँ। अगर मिलजुल कर काम करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादातर काम मिलजुल कर कर लेते हैं। नेहा मैं हम दोनों तो मिलजुल कर करते ही हैं। इंशा आ जाती है तो वो भी हमारी हेल्प करा देती है, हम तीनों मिल के काम कर लेते हैं। आजकल अलमीर थोड़ा काम करने कम देता है, हम एक ना एक उसके चक्कर में ज़रूर लगे रहते हैं, क्योंकि बच्चों को अकेला छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर नेहा अलमीर को देख रही है और नेहा इंशा और मैं पराठे बना रहे हैं। ये आलू के क्रिस्पी, हमारे यहाँ पर सबके फेवरेट है आलू के पराठे, तो ये हम बनाते रहते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ या तो लंच में बनते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में। और मैंने अब्बू जी के लिए भी पैक करके दे दिए थे पराठे। हम यहाँ पर मिलजुल कर ही लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब मिलजुल कर ही करते हैं। अब्बू जी हैं जो सिर्फ उन्हें गरम गरम खाने का शौक़ है, हमारे में ऐसा नहीं है। बाकी हम सब मिलकर ही खाते हैं। चाय वाय रेडी करके पराठे एक साथ रख के सब एक साथ बैठ जाएंगे और एक साथ ही खाएंगे। और हस्बैंड जो ऑफिस गए हुए थे वे घर पर थे नहीं, तो हमने अकेले ही ये ब्रेकफास्ट कर लिया था। और उसके बाद भी मैं किचन को संगवाने चली गई थी और किचन बहुत ज़्यादा फैल गया था, क्योंकि जब तो फटाफट में काम यूँ ही छोड़ देते हैं कि चलो एक ही बार कर लेंगे। अब जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद ये मैं किचन को समेट रही थी, जल्दी जल्दी सारा संगवा रही थी। और उसके बाद क्योंकि और भी काम करने थे, आज मैंने सोचा था कि कुछ डीप क्लीनिंग कर लूँगी। आज मैंने सोचा है थोड़ा फ्रिज को साफ़ करना है, और नीचे से किचन के नीचे का पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। और उससे पहले मैं पूरा किचन को साफ़ करके ही नीचे के पार्ट को निकालूंगी। पहले मैंने सारा संगवाया, उसके बाद सारे बर्तनों को वॉश किया, क्योंकि बर्तन वॉश होने के बाद ही थोड़ा स्पेस हो पाएगा। नीचे का एरिया जो क्लीन मुझे करना है उसका सामान तो ऊपर ही रखूँगी। पहले मैंने ऊपर के सारे बर्तनों को वॉश कर लिया था। ये सिर्फ नाश्ते के बर्तन है, रात के बर्तन हम रात को ही धोकर ही सोते हैं। ये सिर्फ नाश्ते में जो बर्तन हमारे हुए थे वो मैं अभी वॉश कर लूँगी। पूरा किचन क्लीन ही अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग ही किचन से करती हूँ, उसके अलावा बाद में कुछ और काम करती हूँ। सबसे पहले किचन का काम हो जाए ना तो ऐसे हो जाता है कि सब चीज़ें हो गई, चलो माशाल्लाह एक बार किचन समेट में आ जाए तो बाकी काम अपने आप धीरे धीरे हो ही जाते हैं। उसके बाद मैं रूम की सफाई करूँगी। सबसे पहले सारे बर्तन वॉश करके उनको रख दूँगी सूखने के लिए। हमारे किचन में रैक है पर अलमीरा नहीं बनी हुई हैं ज़्यादा। ये जो सामने लगी हुई हैं अलमीराज, उनमें सिर्फ हम मसाले के डब्बे एक्स्ट्रा कुछ सामान रख लेते हैं, बाकी के बर्तन हम रैक में लगा लेते हैं। इसी वजह से मैं ज़्यादा बर्तन नहीं निकालती हूँ। और कांच के बर्तन इसीलिए नहीं निकालती हूँ क्योंकि वे बहुत जल्दी टूट जाते हैं और हमारे पास स्पेस बहुत कम है सामान रखने के लिए। इसी वजह से मैं बर्तन कम ही यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर ये सिल्वर और ये नॉन स्टिक ये यूज़ कर लेती हूँ, पर कांच के नहीं करती हूँ। कांच का मुझे पसंद तो है बर्तन, पर मैं बस इंशाल्लाह जब किचन दोबारा कहीं बनेगी अच्छी सी तब करूँगी इंशाल्लाह। और अभी मैं ये बर्तन को साफ़ कर रही हूँ। आजकल मुझे लग रहा है हमारा सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, तो ये काली जो छाई होती है वो छोड़ रहा है, इस वजह से सारे बर्तन इसने काले कर दिए हैं। मैं खूब रगड़ रगड़ के इनको धो रही हूँ पर ये साफ़ नहीं हो रहे हैं। मैं ऐसे धोती हूँ पर ये ना कई बार ऐसे निशान हो जाते हैं कि वो साफ़ नहीं हो पाते। उन्हें टाइम चाहिए कम से कम आधा घंटा एक बर्तन रगड़ने के लिए। वो इंशाल्लाह किसी और दिन मैं एक एक बर्तन ले लूँगी और उसे रगड़ती रहूँगी। अभी फ़िलहाल ये बर्तन पूरे कर लूँ, उसके बाद ही कुछ और आगे का होगा। आज कपड़े तो धोने नहीं थे, क्योंकि कपड़े धोने के लिए मैंने सोचा है संडे रख लेते हैं दिन, उससे पहले हम कुछ और क्लीनिंग कर लेंगे आज। इसीलिए मैंने किचन की और फ्रिज की क्लीनिंग सोची हुई है, तो मैं वो कर लूँगी। एक एक दिन अगर कोई हम एक एक पार्ट ले लें साफ़ करने के लिए तो हमारी क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। अब रोज़ रोज़ तो इतनी क्लीनिंग कोई कर नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं कोई एक दिन सेलेक्ट कर लेती हूँ कि आज मुझे यहाँ पर ये क्लीन करना है, वो वहाँ पर वो क्लीन करना है। इसलिए मैं रोज़ रोज़ नहीं करती इतनी ज़्यादा डीप क्लीन, थोड़ी थोड़ी करती रहती हूँ। ये मेरे बर्तन पूरे क्लीन हो गए थे। उसके बाद ये सिंक धोने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अलग लेवल का होता है। ये हर लड़की जानती है, ये उसे कितनी खुशी होती है
जैसे सिंक पूरा ख़त्म हो जाए बर्तन से। ये पूरी क्लीन हो गई थी किचन। उसके बाद मैंने नीचे का एरिया निकाल लिए थे, सारे बर्तन बाहर रख लिए थे, कुछ ऊपर रख दिए थे। उसके बाद ये नीचे का गर्म पानी से धो रहे थे हम, नेहा और मैं दोनों लगे हुए थे इसे साफ़ करने में। सारे बर्तन हमने बाहर निकाल के रख दिए थे, क्योंकि काफ़ी दिन में क्लीन करते हैं तो गर्म पानी से भिगो के छोड़ देंगे थोड़ी देर तो वो क्लीन हो जाएगा। सारी टाइल्स भी हमने वॉश कर ली थी। ये नीचे का फर्श हमारा थोड़ा ना ब्लैक पे जो स्क्रैचेस और ये पैचेस हो गए हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना है। ये लगभग मैं बताऊं तो हो गया होगा इसको 20 साल होने वाले हैं अब घर को बने हुए, और उसके बाद इसकी कोई घिसाई कुछ नहीं हुई है जब से। तो इस वजह से ना इसकी फर्श की थोड़ी चमक कम हो गई है, और इसके नीचे का एरिया भी हमारा ऐसा ही हो गया है। हम काफ़ी क्लीन करते रहते हैं पर वो ऐसा ही रहता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम काफ़ी क्लीनिंग करते रहते हैं। उसके बाद ये आ गई है फ्रिज साफ़ करने की बारी, और ये मैं फ्रिज को रगड़ रही थी खूब अच्छे से। फ्रिज साफ़ करने के लिए मैंने गर्म पानी में डिश वॉशर की कुछ बूंद डाल दी थी और उसे अच्छे से स्क्रब से रगड़ दिया था, जिससे सारी गंदगी हट गई थी। और उसके बाद मैंने फिर से गर्म पानी लेकर और एक कपड़े को गीला करके उसमें उसी से मैं क्लीन कर रही थी। ये खूब अच्छे से क्लीन हो गया था जैसे कि न्यू हो। मैं इतना जल्दी जल्दी तो साफ़ करने का टाइम नहीं मिल पाता, हाँ, पर ये टाइम टू टाइम मैं क्लीन करती रहती हूँ। इस वजह से हमारा फ्रिज साफ़ ही रहता है माशाल्लाह से। ये नीचे का रखने का एरिया जो होता है जिसमें हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स रखते हैं, वहाँ पर मोस्टली ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और क्लीन होने के बाद ये देखिए माशाल्लाह फ्रिज हमारा चमक गया है। ये जो हमारा नीचे का आप स्पेस देख रहे हैं ये टूट गया था, और इसे अब्बू जी ने कितने अच्छे से रिपेयर किया है। ये इतना मजबूत हो गया जितना ऊपर का भी नहीं है। अब मैं इसे बाहर से भी मैंने क्लीन कर लिया था, ये खूब अच्छे से गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर उसी से मैंने ये भी क्लीन कर लिया था, और ये कितने अच्छे से चमक गया था। अब अंदर सारा सामान मैंने फिर से भर दिया था। क्या करा रहे हो? पापा चैनल कटा रही हूँ। ओके, कितने नेल्स हैं? दिखाओ अपनी मेहंदी। देखो, वाओ वाओ। चलो नहीं छोटी शिकायत। बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें कुछ मीठा खाना है, मीठा खाना है, तो देखिए मैंने उनकी स्पेशल फरमाइश पर क्या बनाया है। ये बनाया है मैंने, और बच्चों से जानते हैं उन्हें कैसा लगा है, चलिए देखते हैं। हमजा, अनाया, कैसा लगा हलवा? बहुत अच्छा है। हमजा, कैसा लग रहा है? अच्छा है। चिज्जी खिलाओ बाबू को। क्यों खिलाते हैं ना? इशबू आ जाओ, इशबू को देंगे ना? हाँ देते हैं। इशबू खा लो चिज्जी, खाओगी? इशबू, इशबू हलवा खाएगी क्या? नो, हलवा ही तो है। ले लो आप बाजी से ले लो। क्या हुआ? अनाया कहाँ भाग रही है हलवा लेकर? लो, इशबा वहीं पहुंच जाएगी। जाओ इशबू, जाओ 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 जाओ, वेरी गुड। गिर जाएगा सोनी। बेटा शेयरिंग करते हैं ना, शेयरिंग करते हैं ना? यस यस, शेयरिंग इज केयरिंग ना? यस। इशबू, इशबू, आज मन कर रहा था छोले भटूरे खाने का, तो हस्बैंड ले आए थे हमारे लिए छोले भटूरे घर पर ही। हम बाहर नहीं गए थे या घर पर ही मंगा लिए थे हमने। ये वाले मेरे फेवरेट हैं, ये हमारे यहाँ पर पास में ही मिलते हैं। और शाम को मैंने खाने के लिए बनाए थे ये कोफ्ते बनाए थे मैंने घिया के। पहली बार ट्राई कर रही थी, सबको बहुत पसंद आए। उसके बाद खाना खाकर ये मैं रात की क्लीनिंग कर रही हूँ किचन की। सबने साथ मिलकर डिनर कर लिया था, इस वजह से जल्दी काम हो गया था। अगर किसी एक का वेट करते रहो तो बहुत लेट हो जाता है। रात सब घर पर ही थे तो इसलिए सबने साथ में खा लिया था। सबको कोफ्ते बहुत पसंद आए माशाल्लाह, क्योंकि मैंने पहली बार बनाए थे तो मुझे लग रहा था कि कभी पसंद ना आए, पर माशाल्लाह मैं डेफिनेटली दोबारा बनाऊंगी। सबका यही मन है कि मैं दोबारा ज़रूर बनाऊं। ये बहुत अच्छे लगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।